दोस्तों, मैंने सुनाई थी कहानी महर्षि व्यास का असंतोष, और आज सुना रहा हूँ उसका दूसरा पन्ना, जिसका नाम है अश्वत्थामा का प्रतिशोध। और इसे लिखा है मैंने। अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो सुबह भी बाकी सुबहों की तरह थी। ऋषि व्यास अपनी कुटिया के बने चबूतरे पर बैठे हुए थे। हवा के हल्के हल्के झोंके उस उपवन के सवेरे को थोड़ा सर्द बना रहे थे। गनीमत थी कि मड़ई के छत से छनकर सूरज की मुट्ठी भर रोशनी ऋषि व्यास के चेहरे पर पड़ रही थी। अब ये चमक धूप की थी या कल दिए देवर्षि नारद के सुझाव की, ये तो वेद व्यास ही जाने। विचाराधीन ऋषि ने सरकंडे की कलम उठाई और श्रीमद् भागवत की कथा का पहला पन्ना लिखना भी शुरू कर दिया। इस कथा का आरंभ महाभारत की युद्ध के अंत से होता है, जब दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। गंगा पुत्र भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। कौरव अपना युद्ध और अपनी हिम्मत दोनों हार चुके थे। उनकी सेना में केवल 3 योद्धा बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। घने जंगल में बने कुटीर में तीनों छुपे हुए थे। राजा युधिष्ठिर के सैनिक चारों ओर से उन्हें ढूंढ रहे थे। विचारों में खोए अश्वत्थामा से कृतवर्मा ने कहा, गुरुपुत्र, मुझे लगता है कि अब हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ना हमारे पास शस्त्र बल है, ना सैन्य बल। हम चाहकर भी युद्ध जीत नहीं सकते। अश्वत्थामा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, युद्ध सैन्य बल और शस्त्र बल से नहीं, आत्मबल से जीता जाता है कृतवर्मा। मैंने निर्णय किया है कि आज रात मैं अपनी तांत्रिक सिद्धि से पांडवों की सेना को निष्क्रिय करके सोते समय उन सभी के सर को काट कर राजा दुर्योधन की भेंट करूंगा। कृपाचार्य ने कहा, यह नीति विरुद्ध है अश्वत्थामा। क्या तुम अधर्म का आश्रय लेकर ये युद्ध जीतोगे? एक ब्राह्मण को यह शोभा नहीं देता। अश्वत्थामा ने झल्लाते हुए कहा, ये युद्ध धर्म अधर्म शोभा और लज्जाओं की सीमा से कहीं दूर निकल गया है। आप ये किस धर्म की दुहाई देते हैं? क्या पितामह भीष्म को धर्म के आश्रय से मारा गया? क्या निहत्थे भूरिश्रवा के हाथों को काटने वाले बाण धर्म के धनुष से छूटे थे? क्या अंगराज कर्ण के सर को काटने वाले अर्जुन ने धर्म का पालन किया? क्या राजा दुर्योधन की जंघा तोड़ने वाली गदा धर्म ने धारण की थी? इन महापुरुषों से तो मेरा कोई नाता भी नहीं। क्या मेरे पिता, क्या उनकी हत्या करने वाले उस चांडाल ब्रह्म हत्यारे दृष्टिद्युम्न ने धर्म का पालन किया? मेरे पिता के शीश को भूमि पे लुढ़काकर उन पाखंडियों ने अपनी आयु खो दी है। मामा श्री, आज दिन भर उन्हें जी लेने दो, क्योंकि कल सुबह उनकी चिताएं जलेंगी। दृष्टिद्युम्न के खून से मैं अपने पिता का तर्पण करूंगा। इतना कहकर अश्वत्थामा शांत हो गया। रात दबे पांव जंगल को अंधेरे में सराबोर कर चुकी थी। घनी भयानक अंधेरी। उस वट वृक्ष के नीचे कौन बैठा है? वो तो अश्वत्थामा है। उसके हाथ में कटार है। नींबू की माला, खोपड़ी और सिंदूर उसके आसपास रखे हुए हैं। वो होठों से शायद कोई बीज मंत्र बुदबुदा रहा है। हुम हुंकार नमस्तुभ्यं निष्कलाय नमो नमः, अनाद्यंत महाकाल निर्गुणाय नमो नमः, प्रसीद में नमो नित्यम मेघवर्ण नमोस्तुते। बीज मंत्र का उच्चारण करते ही उसने अपनी हथेली को तेज कटार से काटकर लगभग निचोड़ दिया। खून की एक बूंद खोपड़ी पर पड़ते ही भयानक विस्फोट हुआ। फिर विरूपाक्ष महारुद्र प्रकट हो गए। उनकी आंखें लाल लाल थी। शरीर पर हाथी के चमड़े का उत्तरीय वस्त्र था। हाथ में त्रिशूल और ताजा कटा हुआ नरमुंड, जिससे गर्म खून टपक रहा था। महारुद्र ने कहा, अश्वत्थामा, तेरा जन्म मुझसे हुआ है। तूने मेरी साधना की है, मुझे संतुष्ट किया है। बोल, क्या कामना है तेरी?
अश्वत्थामा ने कहा, हे महारुद्र, मैं पांडवों को उनके पुत्र पौत्र कुल अमात्य और उनके सखा कृष्ण के सहित मार डालना चाहता हूं। मुझे कोई भयानक शस्त्र दे दीजिए जिससे मैं पांडवों का समूल नाश कर सकूं। महारुद्र ने अट्टहास करते हुए कहा, अश्वत्थामा, तू रुई का टुकड़ा है तो कृष्ण प्रलय काल की संवर्तक अग्नि। अगर वो क्रोध में आकर तेरा स्पर्श भी कर लेंगे तो तू अपनी अमरता खोकर खाक हो जाएगा। कृष्ण को मारने की तो छोड़, उन्हें जीतने की भी सोचना मत। और जिन पांडवों को कृष्ण का संरक्षण मिला है उनका भी तू बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मेरे पीछे खड़े मेरे गण नर पिशाच खप्पर बेताल को अपने साथ ले जा। इन रक्त पिपासिनी प्रेतात्माओं को भी अपने साथ ले जा। ब्रह्म राक्षस, मसान और वृक्षवासी भूत भी तेरे साथ चले जाएं। मेरे कुछ भैरवों को और कृत्याओं को भी ले जा। मैं देख सकता हूं कृष्ण अभी पांडवों के शिविर से दूर गंगा तट पर है। और ये मेरा आत्म स्वरूप खंग भी ले जा और समय रहते अवसर देख कर आक्रमण करना। और यदि तू आज पांडवों को नहीं मार पाया तो समझ लेना कि तेरा बहुत अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि तेरे विपरीत समय को मैं तेरे सर पे नाचते हुए देख रहा हूं अश्वत्थामा। ऐसा अट्टहास करते हुए महारुद्र अंतर्धान हो गए। महारुद्र से शक्तियां पाकर प्रतिशोध में अंधा अश्वत्थामा आधी रात को पांडवों के शिविर की ओर चल दिया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी, सर पे खून सवार था। या तो वो आज मर जाना चाहता था या मार डालना चाहता था। अश्वत्थामा के प्रतिशोध की कहानी इतनी ही थी। कल पलटूंगा इसका दूसरा पन्ना। बने रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।